कि कल जुमा भी है और रमज़ान का जुमा है, तो इसके बारे में ये है हमारा कहना। हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है कि आपस में भाईचारे के साथ पहले से ही हम सब मिलजुल कर अपना एहतियात है। एतराज़ तो नहीं तो पहले भी हुआ है कि जुमे की रमज़ान के अंदर ये है, जुमे की नमाज ये है और होली का त्यौहार ये है। एक वक्त में हुआ है कि उस वक्त में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भी जो है शासन प्रशासन का जो है सराहना करता हूँ। ये बहुत अच्छी जो है कदम उठाया है शासन ने। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और जो कल होली है और उसके बाद जो कल जुमे की नमाज भी है उसको लेकर जो समय सारणी डिसाइड की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा, इस पर क्या कहेंगे? मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, एडवोकेट अब्दुल सत्तार है। कल जो होली है, होली के बारे में जो मीटिंग की गई थी थाने में कि कल जुमा भी है और रमज़ान का जुमा है, तो इसके बारे में ये है हमारा कहना। हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है कि आपस में भाईचारे के साथ पहले से ही हम सब मिलजुल कर अपना एहतियात है। और रही कल होली की बात, होली और जुमा है, तो जुमे को लेकर के निर्णय लिया गया है कि जुमा की नमाज पूरे जवालापुर के अंदर 2:30 बजे होगी, क्योंकि जुमे की नमाज का जो टाइम है वो आगे बढ़ सकता और हमने बढ़ा दिया। और ये सब की रजामंदी से मुसलमानों ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए ये तय किया कि हम जुमे की नमाज 2:30 बजे अदा करेंगे। और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि नमाज तो नमाज है, नमाज का एक टाइम है। जोहर की नमाज जो होती है वो 2 बजे होती है और असर की नमाज जो होती है वो 5 बजे करीब होती है। उससे पहले पहले जो है जुमे की नमाज का वक्त रहता है, तो 2:30 बजे जो कर लिया उसकी हम सराहना करते हैं। और हमारे जो एसपी सिटी साहब मौजूद थे यहाँ पे और सीओ साहब जो थे, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा और इसे सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पास कर दिया गया। 2:30 बजे ही पूरे जवालापुर के अंदर नमाज जुमे की अदा की जाएगी। इससे हमें कोई वो नहीं है और इससे एक संदेश भी जाएगा कि आपस में हिंदुस्तान के अंदर और हरिद्वार पंचपुरी के अंदर मुसलमान और हिंदू आपस में मिलजुल कर रहते हैं एक साथ और भाईचारे के साथ एक दूसरे के त्यौहार में शामिल हो। नहीं, कई जगह देखा गया कि कई नेताओं ने इसको लेकर बयानबाजी की, कई सारे पुलिस अफसरों के भी बयान आए। इसको लेकर हरिद्वार पुलिस ने भी एक मीटिंग करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है और आप मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी एक बड़ा दिल दिखाते हुए और सौहार्द के तौर पर दोनों पर्वों को अच्छे से मनाया जाए, दोनों लोगों की भावनाओं को पूरी तरह ध्यान में रखा जाए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि और क्या अपील करना चाहेंगे कि पूरा सौहार्द बना रहे और भाईचारे से त्यौहार मनाया जाए? देखो, ये तो राजनीति है जो लोगों ने की है। अब जो मैं अभी है होली भी, ऐसा तो पहले से ही उत्साह आ रहा था, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि होली और जुम्मा पहली बार आ रहा है। इससे पहले भी होली और जुम्मा आ चुके हैं और ये तो एक राजनीति है, किसी बात को उठाना। देखो, हर मसले का एक हल होता है, हर मसले का एक हल होता है हर मसले का जब हल होता है तो उस हल को देखते हुए और हमने देखा कि भाई आपसी सौहार्द बना रहे और हम लोगों से ये अपील करते हैं कि आपसी सौहार्द बना करके होली, हिंदू समुदाय अपनी होली त्यौहार मनाए और मुसलमान अपने जुम्मे की नमाज अदा करें। और ये भी एक अपील की जाती है कि जितने भी मुसलमान हैं वो अपने अपने महल्ले की मस्जिदों में अपनी नमाज अदा करें, दूसरे महल्ले की मस्जिद में जाने का प्रयास ना करें। ये बहुत ज़रूरी है और इससे आपसी सौहार्द भी बढ़ेगा और एक दूसरे का सम्मान करके चलें। अगर कोई छोटी मोटी कहीं ऊँच नीच हो भी जाए तो उसे बर्दाश्त करना चाहिए, यही हमारी अपील। कई जगह ऐसा आया कि जैसे मस्जिदों को ढकने की भी खबरें आई, तो इसको देखते हुए, जैसे अभी तो यहाँ पर ढका हुआ नहीं है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ऊपर एक बार मस्जिद देखा, यहाँ पर ढका हुआ नहीं है, पर कई ऐसी खबरें आई कि मस्जिदों को ढका गया, तो इसको क्या कहेंगे? देखो, ये मस्जिदों को ढकना ये तो चलो शासन प्रशासन का अपना निर्णय था, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये ढकना जरूरी था। मैं इसे मानता नहीं ढकना जरूरी था। जब आदमी आपस में एक साथ प्यार मोहब्बत से रहेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे ढका जाए। लेकिन चलो, शासन प्रशासन ने एक अपनी जिम्मेदारी निभा रही। शासन प्रशासन कोई घटना घटित ना होगा जब उसको देख तो प्रशासन ने मस्जिदें ढकने का निर्णय लिया है, हम प्रशासन के निर्णय के साथ हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं। एक चाचा हैं। चाचा, ये जो जुमे की नमाज की समय को बढ़ाया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप कि सही है या क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बेहतर है, अच्छी बात है कि जो 2:30 बजे ये है कर दी गई है जुमे की नमाज। बेहतर के जिसको अच्छी तरह से ये है अदा की जाए। इसमें कोई एतराज़गी या कोई नाराज़गी किसी तरह की कोई एतराज़ तो नहीं है, तो पहले भी हुआ है कि जुमे की रमज़ान के अंदर ये है, जुमे की नमाज ये है और होली का त्यौहार ये है। एक वक्त में हुआ है कि उस वक्त में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो कल मीटिंग हुई और जो एसपी ट्रैफिक थे पंकज गहरोला ने मीटिंग करी और
साफ तौर पर जो संदेश देने की कोशिश की कि जो जुम्मे की नमाज़ था उसका टाइम बढ़ा दिया, तो इससे कहीं किसी प्रकार के किसी मस्जिद में किसी समुदाय को लेकर या कहीं हर जगह सौहार्द से दोनों त्योहारों को मना लिया जाए, इस प्रकार की भावना है। लेकिन यह इस साल ये जुम्मे की नमाज का टाइम बढ़ाया गया है, वो किस चीज़ से को लेकर बढ़ाया गया है। लेकिन इससे पहले जुम्मे की नमाज रमज़ान के अंदर और त्यौहार एक वक्त में हुआ है, लेकिन उससे पहले तो जुम्मे की नमाज का टाइम तो नहीं बढ़ा गया था कि इस बार ये बढ़ा गया तो ठीक है, अदा करेंगे जुम्मे की नमाज 2:30 बजे अदा करेंगे इन्हें। आप क्या कहेंगे कि जो टाइम बढ़ाया गया है इसको लेकर ये सही फैसला है या इससे सभी मतलब जो त्यौहार हैं अच्छे से मना लिए जाएंगे? नहीं, मैं भी जो है शासन प्रशासन का जो है सराहना करता हूँ। ये बहुत अच्छी जो है कदम उठाया है शासन ने, क्योंकि ऐसा ना देखिए हमारे भी त्यौहार है, मुस्लिम समुदाय का भी और हिंदू का त्यौहार है, और जो है दोनों का भी दोनों साथ मिल जाए ना, गंगा जमुना जो है वो बताते हैं तहजीब है ना, वो बनी रहनी चाहिए। हिंदू जो लोग हैं हमारे भाई हैं, ठीक है, वो भी अपना त्यौहार मना लेंगे, हल्दी जुमा पढ़ लेंगे, इससे अच्छी क्या बात है, दोनों का ही हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है ये।